बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा मौजू है वो है थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अभी तक हमने देखा कि इंडिया इज़ रिच both in fauna as well as flora. We have about 47,000 of plant species. Similarly, we have 90,000 of animal species, 2,000 of bird species, and 2,500 species of fishes, 5 to 8% of amphibians, reptiles, and mammals. जो हमारे पास fauna and flora है, इसका जो इकोसिस्टम है वो अब डिस्टर्ब हो चुका है। वजह क्या है? इसके पीछे इंसान का हाथ है। इंसान ने इस फौना और फ्लोरा का दोनों का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया है, यानी कि इसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा किया है। फ्लोरा और फौना का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या हुआ है? जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है। इससे क्या हुआ? तकरीबन 1300 प्लांट स्पीशीज जो है, पौधों के इकसाम जो है वो तक खतरे में है, एंड दे आर एंडेंजर्ड, और 20 खत्म हुई। एक्सटिंक्ट मीन्स खत्म हुई है, ये हम इंडिया की बात करें। इसी तरह कुछ एनिमल स्पीशीज भी है, इसमें से आधे कुछ खतरे हैं में है और आधे खत्म हो चुके हैं। जैसे कि हमारा कश्मीर का जो डियर है, रॉयल स्टेग है, इसलिए दाशिगाम नेशनल पार्क बनानी पड़ी, वो भी खतरे में था। यहाँ टाइगर की पॉपुलेशन खतरे में थी, इसलिए फिर टाइगर प्रोजेक्ट हमें खोलने पड़े थ्रू आउट इंडिया। सबसे बड़ा थ्रेट, सबसे बड़ा डर जो इस फोना और फ्लोरा को है वो क्या है? खासकर से फोना को, हंटिंग फॉर कमर्शियल पर्पस। इन्हें लोग अपनी इक्तिसादियात के लिए मारते हैं। इन जानवरों को, ये जानवर बहुत कीमती होते हैं, इनकी खालें और इनके बाकी अज़ा बहुत कीमती होते हैं, इसलिए इनको लोग अपने इक्तिसादियात के लिए, अब पैसों के लिए मारते हैं। लेकिन ये गलत बात है, इसलिए सबसे बड़ा खतरा एनिमल लाइफ को यही है। इसके अलावा पोल्यूशन जो करते हैं, चाहे ये केमिकल पर्पज से होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, या एसिड डिपॉजिट से होगा जो गाड़ियों के धुआं से निकलता है, या डिफॉरेस्टेशन से होगा, ये दोनों सूरतें बोथ फोना और फ्लोरा को डैमेज करती है, यानी कि पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है। और जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, उसके अंदर चाहे कि प्लांट लाइफ हो या एनिमल लाइफ हो या कोई और लाइफ हो, वो सारी डिस्टर्ब होकर रहती है। इसीलिए इस फोना और फ्लोरा का हमें बचाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये ठीक रहेंगे, ये बैलेंस में रहेंगे, तभी हम इंसान भी बैलेंस में रहेंगे। इनको बचाने के लिए, किसको? फोना और फ्लोरा को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अहम इकदाम उठाए हैं। पहला इकदाम, इनको बचाने के लिए इन्होंने 18 बायोस्फीयर रिजर्व सारे हिंदुस्तान में खोले हैं। कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व सारे हिंदुस्तान में खोले हैं। 18 में से 10 को वर्ल्ड लेवल में लिया गया है, यानी कि वर्ल्ड लेवल 18 में से 10 वर्ल्ड लेवल के बायोस्फीयर है, जिनमें से सुंदरबन है, ये वर्ल्ड लेवल का बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी है और मनास है, या बाकी सारे हैं। तो सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने इस फोना और फ्लोरा को प्रोटेक्ट के लिए, कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व खोले। कितने खोले? 18 में से 10 क्या है? इंटरनेशनल लेवल के या वर्ल्ड लेवल के है। दूसरा, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइड टू बोथ मैनी बॉटनिकल गार्डन। जितने भी बॉटनिकल गार्डनर्स है जहाँ पेड़ पौधों की परवरिश की जाती है, ये एक्सटेंट स्पेशीज को तैयार किया जाता है, उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दी गई है। कब से? 1992 से। यानी कि कच्छ में एक गार्डन है, कोल्ड डेजर्ट में गार्डनर्स है, या पाना एक्स्ट्रा, ये सारे गार्डनर्स के नाम है जो बॉटनिकल गार्डनर जो तैयार किए गए डिफरेंट कंडीशन में, जिनको गवर्नमेंट टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। तीसरा स्टेप क्या है? प्रोजेक्ट्स इन्होंने तैयार किए जानवरों को बचाने के। प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट रिहानो है, और मैनी अदर प्रोजेक्ट्स, बाकी सारे जानवरों को बचा रहे। इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए फॉर इको डेवलपमेंट, हैव बीन इंट्रोड्यूस किए मुख्तलिफ इलाकों में, ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके। इसके बाद जो चौथा इकदाम किया, इन्होंने, गवर्नमेंट ने 103 नेशनल पार्क्स बनाई। कितनी? 103 नेशनल पार्क्स। इसके अलावा 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन, ताकि ये जो नेचुरल हेरिटेज है इन द फॉर्म ऑफ फोना एंड फ्लोरा, फोना की शक्ल में, फ्लोरा की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में, पौधों की शक्ल में, इसका भरपूर ख्याल रखा जाए,
तो ये कुछ इकदाम थे जो गवर्नमेंट ने उठाए। देयरफॉर इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है, हमें इस बात का एहसास करना चाहिए, हमें इस बात की जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए इनको बचाना ज़रूरी है। हमें अपने सर्वाइवल के लिए इनको बचाना ज़रूरी है कि इनको, इन जानवरों को और इन पौधों के, जब ये जानवर और पौधे महफूज रहेंगे तभी हम महफूज रह पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इक्तिसादियात जो है या हम इन पे इन्वॉल्व है, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट्स हमें फूड देते हैं, प्लांट्स हमें मेडिसिन देते हैं, इसी तरह एनिमल्स भी हमें फूड देते हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं। इसलिए एक एनवायरनमेंट में, एक इकोसिस्टम में बैलेंस रखने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना, अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो ये बात चल रही थी थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब हमने देखा कि थ्रेट्स कैसे हैं, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स बाय ह्यूमन यूज। तो इसमें हमारा कमर्शियल हंटिंग आगे सबसे मेजर थ्रेट है। इसी के साथ वो पोल्यूशन भी है या डिफॉरेस्टेशन, ये इसके मेन थ्रेट्स हैं या मेन काजेज हैं। तो हमने देखा कि कुछ 1300 प्लांट स्पेशीज क्या है वो एंडेंजर्ड है, 20 एक्सटेंट हो गए। इसी तरह एनिमल स्पेशीज भी एंडेंजर्ड हुई हैं बहुत, और इसमें के लिए कुछ एक्सटेंट भी है। इनको बचाने के लिए अब गवर्नमेंट ने जितने भी इकदाम उठाए हैं उन इकदामों का हमें लाजमी तौर पर ख्याल रखना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व खोले हैं, नेशनल पार्कस खोले हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स खोले हैं, बॉटनिकल गार्डन्स खोले हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज खोले हैं। इसके अलावा हमें अपनी भी जिम्मेदारियां बनती है गवर्नमेंट के बगैर कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमें फोना और फ्लोरा का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने लिए भी इनका इस्तेमाल करें और अपने आने वाली नस्लों के लिए भी इनका इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही, बाकी वसलम। इसी के साथ आपका T2 का सिलेबस जो है जोग्राफिया का 2nd यूनिट आज इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह अगर किसी को कहीं परेशानी हो वो मुझे कॉल कर सकता है, और मैं आपको साथ साथ व्हाट्सएप पे नोट्स भी डालूंगा। तो ये 2 यूनिट आज कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इसके जोग्राफिया के T2 के हमने T2 का सिलेबस पहले ही शुरू किया है, और हमने अब कौन सा, एक तो क्लाइमेट ख़त्म किया, और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारा था नेचुरल वेजिटेशन, ये आज इख्तिताम पजीर हुआ। अब मैं नोट्स आपको व्हाट्सएप पे ही डाला हूँ। बाकी वसलाम।